राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 4। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 4 की रीडिंग स्टार्ट की थी, आज हम नेक्स्ट चैप्टर 4 के नेक्स्ट टॉपिक की रीडिंग करने जा रहे हैं। रीडिंग करने से पहले हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। लेयर, तय, अप्लाइंसेस, आलात, रिएक्ट, अमल करना, पोलर रीजन्स, कुतबी इलाकों, मेल्ट्स, पिघलना, फ्लड्स, सैलाब, क्लाइमेट, आबोहवा, डिज़ॉल्व्ड, हल करना, एक्वेटिक लाइफ, आबी ज़िंदगी, क्रोड्स, गला सड़ा, सॉइल, मट्टी। आइए अब हम अपने टॉपिक की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 50। टॉपिक हमारा आज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन। ए लेयर ऑफ ओजोन मीन्स के ओजोन को O3 इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्राम द सन टू द अर्थ। ज़मीन की ऊपर वाली फ़िज़ा में ओजोन मीन्स के O3 की एक तय सूरज से ज़मीन की तरफ आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं को रोकती है। जैसे देखें, ये जो सूरज से रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है, ये हार्मफुल क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज़ आ रही हैं, शुआएं जो आ रही हैं अल्ट्रावायलेट की, वो फ़िज़ा के अंदर एक तय होती है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर इस हिस्से पे उसे क्या कहते हैं, वो इस रेडिएशन को ज़मीन पे आने से क्या कहते हैं, रोकती है, ठीक है, जिसको रोक रही है। जैसे देखें, होल इन ओजोन लेयर, ये होल किसका, ओजोन के मीन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये ओजोन लेयर हो गई है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, हमारे पास फ़िज़ा के अंदर क्या होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर ये एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब इसको क्या करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, इसमें ओजोन डिप्लीशन ये होती है। नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस वे, इस तरीका कार्बन द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन्स सेफ फ्राम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्राम द सन। कह रहे हैं कि इस तरह सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के नुकसानदेह असरार से ज़मीन महफूज रहती है। जो रेडिएशन आ रही है, इससे जो हमारी अर्थ है वो क्या रहती है, महफूज रहती है, वो सेव रहती है। देखें अब ओजोन डिप्लीशन, ये इसका डायग्राम थी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 51 पे मूव करते हैं। ये हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ी है ओजोन की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन होता क्या था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs विच आर यूज इन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्प्रे कैंस एक्सेट्रा एंटर द एयर ऑन लीकेज फ्राम दीज अप्लायंसेस। इसमें कह रहे हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्प्रे कैंस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, इन आलात से लीकेज पर हवा में दाखिल हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इन और जैसे ये देखें, उनको होल है, लीकेज है, इससे क्या होते हैं, ये दाखिल हो जाते हैं। जैसे ये होल था, होल इन ओजोन लेयर के अंदर ये होल बना हुआ, ठीक है, ये ओजोन डिप्लीशन था, तो हमारे पास ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर दे रिएक्ट विद ओजोन एंड काज थिंकिंग ऑफ दिस लेयर। ओजोन की तह तक पहुंचने पर ये ओजोन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़े हैं, मीन के ये रेफ्रिजरेटर, स्प्रे वगैरह क्या करते हैं, आलात से जो लीकेज हवा में दाखिल होते हैं, जो ओजोन की तह तक जब वो पहुंचते हैं तो ये ओजोन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और इस तह को पतला करते हैं, ठीक है। इस तह को क्या कहते हैं, थिन मतलब पतला, थिनिंग ऑफ दिस लेयर मीन्स को इसको पतला कर देते हैं। हैंस द ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटेड। जो फिर ओजोन लेयर होती है, लिहाजा जो ओजोन लेयर है, ओजोन की तह है, वो डिप्लीटेड हो जाती है। द फिनोमेना इज़ कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। इस अमल को हम क्या कहते हैं, ये जो अमल है ये ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके ओजोन के, हमें देखने इफ़ेक्ट क्या हैं इसके अर्थ के ऊपर, मीन्स के क्या क्या इफ़ेक्ट आती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। थ्रू द थिन ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन पास एंड रीच द अर्थ। जब जो पतली ओजोन की तह से सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं गुजर कर ज़मीन तक पहुँचती हैं, ऑन रीचिंग द अर्थ they affect the life by causing serious diseases like skin cancer and eye problems etc. ज़मीन पर पहुंचने पर
ये ज़मीन को मुतासर करती हैं। संगीन बीमारियाँ जैसा कि जल्द का कैंसर और आँखों के मसाइल वगैरह फैलाकर वगैरह। दीज अल्ट्रावायलेट रेज आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ये भी जो अल्ट्रावायलेट शवाएँ होती हैं ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज ग्लोबल वार्मिंग। इसकी हम रीडिंग करने लगे हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल एटसेट्रा द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स कि जो इंसानी सरगर्मियाँ होती हैं, जैसा कि जो सरगर्मियों की वजह से, जैसा कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना वगैरह, ये क्या कहते हैं ग्रीन हाउस की जो अमाउंट मिकदार होती है, जो गैसें होती हैं, इसको इंक्रीज़ करती हैं किसके अंदर, इन गैसों को क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज़ हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। दिस स्पीड्स ऑफ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो तेज़ी होती है गैसेस की होती है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट बनती हैं। ठीक है, इसको मुतासर करती हैं। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन इज़ इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। कहता है ये जो रेट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का और ओजोन डिप्लीशन का, ये क्या करता है, ये जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इस नतीजा में द अर्थ ग्लोब इज़ गेटिंग वार्मर। ठीक है, जो अर्थ ग्लोब होता है, ठीक है, इस नतीजा में जो ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन के नतीजा में हमारा जो पूरा अर्थ मीन्स के कहते हैं ग्लोब, मीन्स के अर्थ ग्लोब होता है, पूरा अर्थ बोलते हैं उसे, वो गर्म होती जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, ये अमल ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन द पोलर रीजन्स एंड एट द माउंटेन्स मेल्ट्स एट अ ग्रेटर रेट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुतबी इलाकों मीन्स के पोलर रीजन कुतबी इलाके, ठीक है, कुतबी इलाकों और पहाड़ों पर बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है। दिस लीड्स टू द राइजिंग इन द लेवल ऑफ सी वाटर विच क्रिएट्स फ्लड्स इन लो लेइंग कोस्टल एरियाज़। ठीक है, इस वजह से समंदर का पानी बढ़ता है और नशीबी समंदरी इलाकों में सैलाब आते हैं। जैसे देखें आप ये डायग्राम देखें, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, ये किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को ये शो कर रहा है। इस डायग्राम के अंदर देखें, ये हमारे पास ये फिश है, इस तरह सारे इसको ये इसकी वजह बन रहा है। ठीक है, इसकी इफेक्ट है, इसके मुतासर कर रहे हैं ये इसके। नेक्स्ट देखें आप, इसका नेक्स्ट जो आ रहा है इफेक्ट है, नेक्स्ट इसका इफेक्ट है द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ आल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ दस अ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। दुनिया के बहुत से इलाकों की आबोहवा भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रही है, तब्दील हो जा रही है, बदली जा रही है, तब्दील हो रही है। नेक्स्ट पेज 52, इस पे टॉपिक है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज एयर पोल्यूटेंट्स। क्या हवा के जो पोल्यूटेंट्स हैं, मसलन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश के पानी में हल हो जाते हैं। दे गेट डिजॉल्व इन वाटर वेपर्स इन क्लाउड्स एंड टर्न इनटू एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं और तेज़ाबी बारिश पैदा करते हैं। ठीक है, ये जो एसिड होते हैं ये हल होते हैं और तेज़ाबी बारिश पैदा करते हैं। इसके अंदर जो एसिड हो जाते हैं, ये जैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ये वो एसिड हैं इन जो एसिड को क्या कहते हैं, दीज एसिड्स मेक द रेन वाटर एसिडिक। ये जो एसिड होते हैं ये क्या कहते हैं, वाटर जो पानी का और बारिश का पानी, तो उसको एसिडिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट के एसिड रेन के इफेक्ट क्या थे। द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एंड बिल्डिंग आर शोन इन द फिगर बिलो। कह रहा है जो एसिड रेन के इफेक्ट हैं किसके ऊपर, ये असरात हैं किसके ऊपर है, हमारे पास जानवरों के ऊपर, पौधों के ऊपर और अमारात के ऊपर, वो फिगर में दिखाए गए हैं। तो ऐसे देखें हम अगर देखते हैं, जैसे ये देखें कि जिसकी वजह एसिड रेन की वजह से, ये देखें एसिड रेन वाटर की वजह से ये फ़िश किल्ड हो गई है, इसको किल्ड हो रही है, मीन्स कि इसकी नस्ल मीन्स के ये कम होती जा रही हैं। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से हो रही हैं, ये एसिड रेन वाटर की वजह, इसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, ये हार्मफुल हो रही हैं, इसको नुकसान पहुंच रहा है। देखें स्टोन वर्क
इरोजन कास्ट बाय एसिड रेन, ये भी हमारे जो स्टोन है इरोजन हो रही है, इसको भी रंग लग रहा है, ठीक है, इसकी वजह से एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट देखें आप, इफेक्ट ऑफ रेन ऑन ट्रीज, दरख्तों के ऊपर जो भी, ये भी इस ट्री के ऊपर भी हैं, दरख्तों के ऊपर भी इसके इफेक्ट होते हैं। क्रोजन ऑफ मेटल कास्ट बाय द एसिड रेन, ठीक है, मेटल के ऊपर जो जंग लग रहा है वो भी किस वजह से हो रहा है, एसिड रेन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें ये इसका एसिड रेन कैसे होता है, देखें इसका फिनोमेना देखें। ये हमारे पास है, ये सिर्फ ये हमारे पास ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, जब ये इस फॉर्म में आते हैं, जब ये इसके में जाते हैं, ठीक है, जाते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, मीन्स के जो किस तरह जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, इसके जो हमारे पास ये इसका एटमॉस्फेयर गैसेस होती हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं, फ़िज़ा में जाती हैं, तो वहाँ पे ये रिएक्शन होता है, तो फिर ये एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। जब बनने के बाद जब ये, ठीक है, इधर से हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ये नेचुरल सोर्सेज है, ये हमारे पास मैन मेड सोर्सेज, ये हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये मैन मेड सोर्सेज होंगे। इस वजह से ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जैसे ये किस वजह से हो रही है, ये नेचुरल सोर्स से हो रही है, ठीक है। इससे जो गैसेज हैं जब वो हवा के साथ रिएक्ट करती हैं, या इसको कहते हैं कि एटमॉस्फेयर जाकर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने से वो जब प्लूटेंट्स होती हैं वो क्लोड्स को, ठीक है, क्लोड्स को क्या प्लूटेंट करते हैं, लूदा करती हैं। जब वो बारिश होती है, रेन होती है, तो वो क्या करते हैं, वो एसिड रेन की फॉर्म में अगेन अर्थ पे आती है, ठीक है। ये इसका इफेक्ट बने एसिड रेन का, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 53 पे देखें, इसके इफेक्ट बने जा रहे हैं। एसिड रेन किल्स द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एट्सेट्रा। कह रहा है एसिड रेन दरियाओं, झीलों, तालाबों वगैरह में आबी ज़िंदगी को मारते हैं, ठीक है। इट डिस्ट्रॉय द लीव्स एंड बाग्स ऑफ द ट्रीज़, ये दरख्तों के पत्तों, बाग्स होता है छाल या ब्रूनी तयों को बोलते हैं, छाल यहाँ इसकी जो ब्रूनी तय होती है दरख्त की, को बर्बाद करते हैं। इट corrodes the metals and the stones used in building, ये इमारत में इस्तेमाल होने वाले मेटल और पत्थरों को गलास उड़ा देती है, ठीक है, इसको गिलास उड़ा देती है, ठीक है। द एसिड रेन वाटर फ्लोइंग इन टू फील्ड्स मेक्स द सॉइल एसिड रेन का खेतों में बहता हुआ पानी मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं। द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल, एसिडिक मिट्टी में फसलें अच्छी तरह नशवा नहीं पाती, ठीक है। जो एसिडिक से होती है ना मेरे पास एसिडिक मिट्टी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एसिड रेन का जिसका पानी ये मिक्स होता है जिस फसल के अंदर, ठीक है, जिस ज़मीन के अंदर, उसमें जो फसलें होती हैं वो अच्छी तरह उग नहीं सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल आर आल्सो अफेक्टेड बाय एसिड रेन, मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एसिड रेन की वजह से मुतासिर होते हैं। मिट्टी के जो हमारे पास होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी उनको भी नुकसान कर पहुँचाती हैं ड्यू टू एसिड रेन। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा आज की रीडिंग थी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।